इन दोनों ने बैल को कुएं के ऊपर ले गए और ढक्कन खोलकर बैल को नीचे गिरा दिया। फिर इस आदमी ने गोली चला दी और अपने बेटे के साथ कुएं को कीचड़ से बंद कर दिया। 1 महीने पहले उसकी पत्नी ने उनके जमीन को बेचना चाहती थी और शहर में जाकर कपड़े की दुकान खोलना चाहती थी, क्योंकि अब वह एक किसान के रूप में नहीं रहना चाहती थी। फिर इन दोनों ने बहस की और पत्नी ने जमीन बेचकर पैसे बांटने की स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद तलाक लेकर दोनों की रास्ते अलग हो गए और अब एक खरीदार पूरी जमीन खरीदने के लिए घर आएगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह भूमि उसकी है, लेकिन जमीन और उसका बेटा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसकी पत्नी छीनने जा रही है। अभी फार्म हाउस में कुल्हाड़ी को देखकर उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। अब वह अपनी पत्नी को मार डालना चाहता है ताकि वह अपनी वर्तमान जिंदगी को बरकरार रख सके। यह उसके लिए एक समस्या थी और यह बात उसके बेटे से छिपाना लगभग असंभव था। फिर जब वह अपने बेटे को पड़ोस की लड़की के साथ देखा तो उसके दिमाग में योजना आया। वह अपने बेटे के साथ खेत पर काम करते समय कहा कि कुछ ही दिनों में पड़ोस की लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ जमीन बेचकर तुम्हें शहर में ले जाएगी। आदमी ने अपनी पत्नी को नशे में बिस्तर पर ले गया और अपनी पत्नी को मार डाला। इस काम के लिए बेटा ने भी साथ दिया था। उसके बाद बाप और बेटा शव को बाहर ले गए, फिर कुएं तक खींच कर ले गया और नीचे फेंक दिया। बाप और बेटा पूरी रात खून साफ करते रहे और जब अगले दिन कुआं खोला तो देखा उसकी पत्नी को अनगिनत चूहे खा रहे हैं। कुछ दिन बाद एक आदमी जमीन खरीदने के लिए आया। तब वह खरीदार को मूर्ख बनाने के लिए पहले से ही एक कहानी तैयार की गई थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी अपने कपड़े पैक करके उसे और अपने बेटे को छोड़कर घर से निकल गए हैं, इसलिए अब सौदा कैंसिल। फिर अपने बेटे को गवाही देने के लिए बुलाया, लेकिन खरीदार को विश्वास नहीं हुआ और अंदर जाने की कोशिश की। तब उसे रोक लिया गया। उसने धमकी दी कि जल्द ही पुलिस उसके घर पर आएगी। तब उसका बेटा घबरा गया और सोचा कि कुआं भरने के लिए कोई कारण होना चाहिए, नहीं तो पुलिस को संदेह हो जाएगी। अब यह दोनों एक गाय को कुएं के पास लाया और तब ढक्कन टूटकर गाय नीचे गिर गई, जैसा कि उन्हें करना था। बाप और बेटा घर के सामने बैठा था। तभी एक पुलिस आ गई। उसने बिना कुछ कहे पत्नी के शयन कक्ष में चला गया और तब पिता ने कहा उनके बीच झगड़ा हुआ था और उनकी पत्नी बिना कुछ कहे चली गई। पुलिस ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।